Hello everyone, welcome back. We are solving the questions for IIFT PhD Entrance Exam 2023. क्वेश्चन नंबर 13 से 18 एक ही बार में कर लेंगे. बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. इनको आपको थ्योरी एक्सप्लेन करने पे इनके आंसर्स भी आपके पास आ जाएंगे. क्वेश्चन 13 के ऑप्शंस हमारे पास है नहीं, तो मैं आपको करेक्ट मैचिंग ऑर्डर बता दूंगा एंड विद दैट यू शुड बी एबल टू गेस द करेक्ट आंसर. राइट, गेस नहीं करना पड़ेगा, आप एक्चुअली करेक्ट आंसर ही मार्क कर सकते हैं. तो आइए क्वेश्चन 13 देखते हैं. क्वेश्चन 13 में इंटरव्यू टाइप्स उसके बारे में पूछा गया है. राइट, कौन से टाइप का इंटरव्यू, उसका क्या प्रॉपर्टी होता है. तो एक बार देख लेते हैं. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में एक फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है. राइट, और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन का ऑर्डर होता है सारे रेस्पोंडेंट्स के लिए सेम होता है. राइट, सो वट एवर क्वेश्चंस आर आस्क्ड, मेरे लिए जो होगा आपके लिए भी वही होगा, सेम ऑर्डर में पूछा जाएगा और उनके रेस्पॉन्सेस को स्टैंडर्ड और कंसिस्टेंसी के तौर पे इवेलुएट किया जाएगा. ओके, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होता है रेस्पॉन्सेस में, बिकॉज एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो उनके एक ही टाइप ऑफ आंसर्स मिलेगा. राइट, सो यहाँ पे आप लोग को कौन सा ऑप्शन मार्क करना है. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के लिए 4 तक जाना है, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन. तो यहाँ पे ए जाएगा 4 पे. चलिए लिख लेते हैं, आप लोग ऑप्शन ढूंढ के मार्क कर लीजिएगा. ए जाएगा 4 पे. नेक्स्ट, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. अब ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का जस्ट उल्टा होने वाला है. यहाँ पे कोई भी रिजिड फॉर्मेट और प्रीडिटरमाइंड क्वेश्चंस नहीं होता है. कॉन्वर्सेशन थोड़ा नेचुरली फ्लो करता है, यही मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज बहुत रेयरली मैंने देखे हैं. यूजुअली अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है. अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स इंटरव्यूइंग पैनल क्वेश्चंस बदलते रहते हैं एंड विद दैट नेचुरल एक कन्वर्सेशन होता है. अलाउज फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ इमर्जिंग टॉपिक्स. कोई भी टॉपिक जो कन्वर्सेशन के टाइम आए, दैट कुड बी एक्सप्लोर्ड. कैंडिडेट मे बी आपको बोले, इंटरव्यूअर पैनल को बोले कि मुझे इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऑलराइट, सो दैट इज़ अ मच मोर नेचुरल थिंग. इंटरव्यूअर कैन अडाप्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेज. ऑब्वियसली अगर आपने चालाकी करने की कोशिश की, इंटरव्यूअर पैनल पकड़ लेगा और वहीं पे आपको क्वेश्चन करेगा. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में ये नहीं होगा. ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड में ये होगा. देयरफॉर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हम लोग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच में जाएंगे. ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच कौन से ऑप्शन में है. 1 में. राइट, सो बी जाएगा 1 पे. नेक्स्ट, सी, फोकस्ड इंटरव्यूज. फोकस्ड इंटरव्यूज क्या होता है. फोकस्ड इंटरव्यूज में स्पेसिफिक टॉपिक्स या थीम्स पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं. एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है बट फ्लेक्सिबल अप्रोच होता है. राइट, अगर मेरा फोकस यही है कि मैं इंटरव्यू में आपका प्रिपरेशन स्टेटस जज करूं, तो मैं किसी भी एंगल से उसको अप्रोच कर सकता हूं. बट मेरा ऑब्जेक्टिव वही होगा कि आपने इस टॉपिक पे कितना प्रिपेयर किया. आई हैव टू इवेलुएट दैट. तो मैं आपको 5 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैं किसी और कैंडिडेट को 10 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. राइट, दैट डज नॉट मैटर. मैटर यही है कि ऑब्जेक्टिव कौन सा है. राइट, तो कीप्स डिस्कशन सेंटर्ड ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. ऑब्वियसली जिस टॉपिक पे इंटरव्यू हो रहा है उस पे ही डिस्कशन सेंटर्ड होगा, इधर उधर की बातें नहीं होगी. स्ट्रक्चर रहता है बट थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी रहता है. स्ट्रक्चर है बिकॉज एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे रीच करना है, एक पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करना है. बट फ्लेक्सिबिलिटी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे. फोकस्ड इंटरव्यूज में अटेंशन ऑन द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, सो सी का मार्क करेंगे 2. अच्छा, अगर आपने 3 मार्क कर लिया है तो चौथा वाला हो ही जाएगा. ऑब्वियसली आपको दिख रहा है D3 में जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी लिख देते हैं. डी क्लिनिकल इंटरव्यूज है और 3 इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस में आता है. तो क्लिनिकल इंटरव्यूज में बेसिकली पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा जाता है, ऑफन यूज्ड इन साइकोलॉजिकल और मेडिकल सेटिंग्स. ठीक है, आपको अगर कोई ड्रग ट्रायल में रखा गया हुआ है तो आपके एक्सपीरियंसेस क्या है. आपको अगर कोई नया मेडिसिन दिया गया हुआ है तो उसके ऊपर आपके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, या फिर जब आप थेरेपी में जाते हैं, ये सारे क्लिनिकल इंटरव्यूज होते हैं. एक्सप्लोर्स इंडिविजुअल्स हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव्स. ठीक है, और फोकसेस ऑन जनरल नैरेटिव्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एटसेट्रा. ठीक है, दिस क्लिनिकल इंटरव्यूज डिपेंड अपॉन द पर्सन दैट इज गेटिंग इंटरव्यूड. ऑलराइट, और उसी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करते वक्त ये यूज होता है. राइट, सो A4 में जाएगा, B1 में जाएगा, C2 में जाएगा और D3 में जाएगा. आप ढूंढ लीजिएगा, 4 ऑप्शंस में से एक ना एक यही होगा. राइट, चलिए आगे मार्क करते हैं. क्वेश्चन 14 देखते हैं. मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड इक्वली वेल इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन. ये कैसा स्टेटमेंट है. अब ये कैसा स्टेटमेंट है, ये बेसिकली एक नल हाइपोथेसिस है. राइट, बिकॉज इट स्टेट्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स.
इट रिप्रेजेंट्स द डिफॉल्ट पोजिशन ऑफ नो इफेक्ट और रिलेशनशिप, राइट, कोई भी इफेक्ट नहीं है. इट टिपिकली it is typically what researchers try to prove or disprove while statistical testing, right? It states equality between groups rather than predicting a difference. ये आप लोगों को पहले ही एक स्टेटमेंट दे देता है जो एकदम न्यूट्रल टाइप का है, और यहाँ पे बोला जा रहा है देयर इज नो डिफरेंस, राइट. अब इसी स्टेटमेंट को लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना रिसर्च, और फिर आप इसको प्रूव या फिर डिसप्रूव कर सकते हैं आफ्टर योर रिसर्च डिजाइन. ऑलराइट, सो ये नल हाइपोथेसिस होगा, ऑप्शन बी. ऑलराइट, क्वेश्चन 15. क्वेश्चंस इन व्हिच ओनली टू अल्टरनेटिव्स आर पॉसिबल. तो टू अल्टरनेटिव्स आर पॉसिबल में ये तो ऑब्वियसली डाइकोटोमस होगा, बिकॉज मल्टीपल चॉइस मतलब एक से ज़्यादा. ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब आप नीचे ऐसे भर दीजिए, और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में क्वेश्चन का स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, बट कितने ऑप्शंस पॉसिबल है ये तो कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, राइट. डाइकोटोमी मतलब डाई मतलब आपको पता है, राइट, बाई और फिर डाई, दीज आर प्रीफिक्सेस फॉर टू. तो जहाँ पे आपका डाइकोटोमस ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कैसे ऑप्शंस हो सकते हैं, येस नो हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, मेल फीमेल हो सकता है. इन दोनों में से कोई भी एक चूज करने पे दूसरा ऑफ हो जाता है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है. एग्जॉस्टिव है बिकॉज दे कवर ऑल पॉसिबिलिटीज. येस और नो में पूरा दुनिया ही आ जाता है, राइट. येस या फिर नो. और बहुत दीज आर डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बिकॉज उसमें से मोर देन टू ऑप्शंस होते हैं. तो होपफुली मैंने सारे ऑप्शंस आपको बता दिए कि बाकी क्यों नहीं होंगे. तो ये डाइकोटोमस क्वेश्चंस होगा. The statistical distribution having higher center peak and symmetrical in shape like a normal distribution. तो higher peak होगा, right, normal distribution की तरह. ये लेप्टोकर्टिक होगा. लेप्टोकर्टिक होगा क्योंकि इसमें higher center peak होता है और heavier tails होता है, ठीक है. ये symmetrical है बट इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कर्टोसिस ज़्यादा होता है. ऑलराइट, आप सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जब पढ़ेंगे उसके पिक्चर्स देखेंगे. आप चाहे तो गूगल में इन सारे डिस्ट्रीब्यूशंस का एग्जाम्पल का इमेजेस देख सकते हैं. आपको दिख जाएगा कि लेप्टोकर्टिक थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा होता है और टेल्स थोड़े हेवियर होते हैं, बट फिर भी सिमेट्रिकल होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह. सो इसमें ऑप्शन डी मार्क करना है. क्वेश्चन 17 में देखिए, व्हाट आर द कंडीशंस इन व्हिच टाइप 1 एरर अकर्स. राइट, टाइप 1 एरर. टाइप 1 एरर कब होता है? व्हेन वी रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस. मतलब हमारा हाइपोथेसिस सही है बट रिजेक्ट हो गया गलती से, सो ये फॉल्स पॉजिटिव का केस है. और कब हो सकता है? वी कंक्लूड दैट देयर इज एन इफेक्ट व्हेन देयर एक्चुअली इजंट. मतलब कुछ है नहीं बट समझ लिया कि है. ऑलराइट, द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा डिटरमाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर. ठीक है, देयर दिस इज कंसिडर्ड मोर सीरियस देन टाइप 2 एरर. राइट, फॉल्स पॉजिटिव्स आर मच मोर सीरियस. ओके, बिकॉज आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक कोविड के टाइम फॉल्स नेगेटिव हुआ तो प्रॉब्लम है, राइट. बट फॉल्स पॉजिटिव हुआ तो जो जिसको हुआ है वी कैन इग्नोर दैट, एंड जिसको नहीं हुआ है उसको लॉकडाउन में डाल दिया, राइट. सो जिसको नहीं हुआ है वो बाहर घूम रहा है, और जिसको एक्चुअली हुआ है वो कुछ नहीं कर रहा है. सो प्लीज़ बी अवेयर, टाइप 1 एरर तभी होता है जब एक्चुअली जो स्टेटमेंट ट्रू होता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, वी कंक्लूड दैट देयर इज एन इफेक्ट व्हेन देयर इज एक्चुअली इजंट. ये भी हो सकता है, और रिजेक्टिंग अ ट्रू हाइपोथेसिस भी हो सकता है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, व्हेन द नल हाइपोथेसिस गेट्स एक्सेप्टेड इवन व्हेन इट इज फॉल्स. रिजेक्टेड व्हेन इट इज ट्रू, ये तो टाइप 2 है. ये सेकंड और सी और डी तो हो ही नहीं सकते, राइट. ऑप्शन क्वेश्चन 18, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कंपेयरिंग द डैश ऑफ सेवरल पॉपुलेशंस. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मतलब एनोवा, राइट. तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है? इट इज प्राइमरली यूज टू कंपेयर मीन्स अक्रॉस वेरियस मल्टीपल ग्रुप्स. क्या टेस्ट करता है? टेस्ट्स वेदर द मीन्स ऑफ सेवरल पॉपुलेशंस आर इक्वल. क्या एग्जामिन करता है? एग्जामिन्स इफ देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप मीन्स. वाइल इट यूजेस वेरिएंसेस इन इट्स कैलकुलेशन में वेरिएंस यूज होता है. उसका प्राइमरी पर्पस होता है मीन निकालना. ठीक है, दो और मोर ग्रुप के ऊपर यूज कर सकते हैं. अनलाइक टी टेस्ट सिर्फ दो ग्रुप पे ही यूज होता है. सो इसमें ऑप्शन होगा 18 का सी. आप ये मत सोचिए कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है इसलिए वेरिएंस मार करके आ जाएंगे. ओके, सो दिस माइट बी अ बिट कंफ्यूजिंग. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हर एक पॉपुलेशन के मीन को कंपेयर करता है, तो यहाँ पे 18 का सी होगा. ऑलराइट, होपफुली आपको सारे ऑप्शंस और आंसर्स क्लियर हो गए. यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा हर एक ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया ताकि आपको एक्चुअली पता चले कि कौन सा लॉजिक अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. ओके, अगर आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है और जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको
शॉर्ट टाइम में रिवाइज करना है या फिर अगले सीजन में आप एग्जाम देने वाले हैं, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द नंबर्स गिवन बिलो. आवर टीम विल हेल्प यू आउट विद क्लासेस, मॉक टेस्ट एक्सेट्रा. इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, कमेंट्स, फीडबैक फॉर दिस वीडियो, आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ करें. यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी इस एग्जाम के डिटेल्स और हमारे इंस्टीट्यूट के सारे डिटेल्स मौजूद होंगे. आप वहाँ से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं. डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी एकेडमिक हेल्प यू माइट नीड. वी विल बी ग्लैड टू हेल्प. विद दैट बीइंग सेड, आई एंड दिस वीडियो हियर. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन एक साथ लेके कर लेंगे. बाय, टेक केयर.